तो फिर से आपके एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया वो है DD रिएक्ट चैनल की। तो ये बांग्लादेश के ऊपर इनकी वीडियो है। तो चलते हैं, बिना देरी करे वीडियो को देखते हैं। हादी की हत्या में भारत को फंसाने का मोहम्मद यूनुस का एक और प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है। यूनुस ब्रिगेड की एक और साजिश की पोल खुल गई है दोस्तों। जिस रेडिकल की हत्या के आरोप में भारत का नाम घसीटने की कोशिश की जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि हत्यारे भारत भाग गए हैं, आज हादी की हत्या का आरोपी खुद ऐलान कर रहा है कि वो भारत में नहीं, दुबई में बैठा हुआ है। वो ऐलान कर रहा है कि सत्याकांड के पीछे हादी का जमात कनेक्शन है। আমাকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এগুলা যেহেতু হাদির সাথে জামাতের একটা কানেকশন আগে থেকেই ছিল, ও জামাতের প্রোডাক্ট, তো সেই জন্য জামাতিরা কোনোভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। এই বাইকের মধ্যে আমি ছিলাম না। अब जरा सोचिए कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या का दोषी भारत को ठहराया गया। भारत के हाई कमीशन और डिप्टी हाई कमीशन पर बांग्लादेशी रेडिकल्स ने हमला किया। ढाका में भारत के हाई कमीशन की ईंटें तक उखाड़ने की धमकी दी। ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। हाई कमीशन में काम करने वालों को मारने की चेतावनी दी गई। कहा गया कि इस बार रुक गए, लेकिन अगली बार उन्हें अंदर घुसने से कोई रोक नहीं पाएगा। সেদিন বাগদার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল, আজকে আরো বহু দূর এগিয়ে এসেছি। পরের বার এখানে থামবো না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাবো ইনশাআল্লাহ। इतना ही नहीं, भारत के 7 सिस्टर स्टेट को तोड़े जाने की भी धमकी दी गई। ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যারা আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করে না, যারা আমার দেশের সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করে না, যারা ভোটাধিকারকে বিশ্বাস করে না, মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে না, যারা এই দেশের সন্তানদেরকে বিশ্বাস করে না, আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে, আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে, ভারত থেকে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরাও মুক্তিকামী 7 সিস্টারকে সহযোগিতা করতে চাই। ৭১ যদি কোনো ঋণ থাকে আপনাদের কাছে, সেই ঋণ এবার পূরণ করতে চাই, 7 সিস্টারকে স্বাধীন করে দেওয়া। भारत पर यूनुस ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ इल्जाम लगा डाले। खुलेआम कहा गया कि हादी की हत्या भारत ने करवाई है। हादी की बहन ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन हत्याकांड की जांच कर रही ढाका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस समेत दूसरी बांग्लादेशी सिक्योरिटी एजेंसीज हादी की हत्या का भारत से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। उन्हें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह इशारा भी हो कि हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। नोबेल पीस प्राइज के मुखौटे में छिपे मोहम्मद यूनुस को अपना प्लान फेल होता नजर आने लगा, तो भारत को नए सिरे से इसमें घसीटने की कोशिश की गई। कहा गया कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं, यानी कि भारत ने उन्हें शरण दे दी है। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने ही यूनुस ब्रिगेड की इस कोशिश को फेल कर दिया। बीजीबी ने 15 दिसंबर को स्टेटमेंट देकर यह साफ कर दिया था कि संदिग्धों के भारत भागने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस और उनकी रेडिकल कंपनी ने हार नहीं मानी। 28 दिसंबर को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस से यह बयान दिलवाया गया कि आरोपी भारत के मेघालय भाग गए हैं। ফয়সাল ও আলমগীর ঘটনার পরপরই ঢাকা হতে সিএনজি করে আমিন বাজারে যায়। পরবর্তীতে তারা মানিকগঞ্জের কালামপুর যায়। সেখান থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্রাইভেট কারে করে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পৌঁছে। ঘটনাটি তাদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। এই জন্য আসামিদেরকে চিহ্নিত করার পূর্বেই তারা সীমান্ত পাড়ি দিতে সক্ষম হয়।
হালুয়াঘাটের পূর্বে মুন ফিলিং স্টেশনে জনৈক ফিলিপ এবং সঞ্জয় তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ফিলিপ তাকে সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে। পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে। স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। आप सोचिए कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। अरे पुलिस कोई सीसीटीवी दिखा देती कि देखिए ये वो दोनों आरोपी हैं जो ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, ये वो आरोपी हैं जो ढाका से भागकर मेमनसिंह पहुंच गए थे, या इस जगह उन्होंने चाय पी, नाश्ता किया, फ्यूल लिया, कुछ तो एविडेंस होंगे। लेकिन नहीं, बस एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और बता दिया कि आरोपी भारत भाग गए। क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, डीएमपी अब कहेगी कि आरोपी तो भारत भाग गए तो उन्हें वो कैसे पकड़ सकती है। और दूसरी ये कि सबूत तो मांग नहीं रहा, तो भारत के खिलाफ एक बार फिर देश में माहौल बन जाएगा। अब भारत की बीएसएफ और मेघालय पुलिस दोनों ने ढाका की पुलिस के इस बयान को गलत बता दिया, लेकिन यूनिसन कंपनी तो अपनी साजिश में कामयाब हो गई। बांग्लादेश के रेडिकल्स को एक बार फिर भारत के खिलाफ गला फाड़ने का मौका मिल गया। लेकिन अब हादी की हत्या के मुख्य आरोपी के वीडियो और दूसरे सबूत सामने आने के बाद यूनुसन कंपनी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है, बेनकाब हो गई है। मोहम्मद यूनुस का प्रोपेगेंडा वाला झूठ एक बार फिर नंगा हो गया है। यह है हादी की हत्या के प्राइम सस्पेक्ट फैसल करीम का यूएई का वीजा। आपको इसमें साफ साफ लिखा नजर आएगा, मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म। यह वीजा 5 साल के टेन्योर का है। इसमें एप्लीकेंट का नाम देखिए, फैसल करीम मसूद हुमायूं कबीर। वीजा के लिए पेमेंट 7 दिसंबर 2022 को की गई थी। बांग्लादेश के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शाहिदुल हसन खोकोन ने फैसल के यूएई के इस वीजा को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से यह भी दावा किया है कि फैसल विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से दुबई भागा है। दुबई जाने की बात तो खुद फैसल भी अपने वीडियो में बता रहा है। उसने कहा कि उसे हादी की हत्या के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है और इसी वजह से उसे मजबूरी में बांग्लादेश से भागना पड़ गया। আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। আপনারা যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই जैसे कि आपने वीडियो को देखा तो वीडियो में था कि बांग्लादेशी जिस तरीके का काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हिंदू जो क्या नाम था उसका, इसको मार दिया, नाम भी निकल गया दिमाग से। तो इस तरीके से हिंदुओं के साथ जो वहाँ पर गलत हो रहा है उसके ऊपर सरकार को तो बोलना ही चाहिए। वैसे